प्यार करना, किताबों से ज्ञान भरपूर रखना तुम। जो शिक्षा से ही भटका दे वो साथी दूर रखना तुम। भले ही लाख मुश्किल हो नहीं मुड़ना कभी पीछे, लक्ष्य को पाने का जज्बा दिल में जरूर रखना तुम। वेलकम है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th की इंग्लिश की जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है उसके पहले चैप्टर जनवरी नाइट से 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। आशा करते हैं कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको एग्ज़ाम में, चाहे वो स्कूल का हो या बोर्ड का हो, कोई भी सवाल आप मिस नहीं करेंगे अगर आप इसको सही ढंग से देख लेंगे, समझ लेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज रिटेन दिस आर्टिकल जनवरी नाइट। जनवरी नाइट को किसने लिखा है? यह लेख जो है जनवरी नाइट को किसने लिखा है? तो ऑप्शन में है प्रेमचंद, डॉक्टर राणा एसपी सिंह, एंटन चेको और जॉन गाल्सवर्दी। तो सबसे पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है और वो ऑप्शन है प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जनवरी नाइट को लिखा है। ये आसान सा सवाल था, आप लोगों को याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद इज ओरिजिनली नोन एज धनपत पांडे, धनपत राय, धनपत मिस्त्री, नन ऑफ दिस। तो धनपत राय के नाम से जाने जाते हैं। ओरिजिनल का असली नाम क्या है? धनपत राय। धनपत राय इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे हम अगर बात करें तीसरे नंबर क्वेश्चन की, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ प्रेमचंद वाज बैन्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रेमचंद की किस किताब पर बैन लगा दिया गया था? गोदान, निर्मला, नन ऑफ दीज, सोजे वतन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन सी नंबर सोजे वतन वो किताब है जिस पे अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था। तो यहाँ पर आंसर हम देख सकते हैं क्या सही है। तो सोजे वतन बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हु वाज हल्कू। हल्कू कौन था? ए वॉशरमैन, ए टीनेंट फार्मर, ए गोल्डमैन, नन ऑफ दिस। तो हल्कू क्या था? एक टीनेंट फार्मर था, एक किसान था, किराए पे जो खेती करने वाले किसान होते हैं टीनेंट फार्मर बोलते हैं। तो ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट काइंड ऑफ वीमेन वाज मुन्नी। मुन्नी किस प्रकार की महिला थी? शी वाज द वाइफ ऑफ हल्कू, शी वाज ए टिपिकल हाउस वाइफ, शी वाज वेरी कंसर्न अबाउट हर इनकम्स एंड हर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे वो महिला जो है मुन्नी हल्कू की पत्नी भी है, उसके अलावा टिपिकली हाउस वाइफ है, जो घर में रहने वाली जो हाउस वाइफ होती हैं और उनकी सोच जो है टिपिकल होती है। तो उसी तरह की वो महिला है मुन्नी। या फिर वो अपने बारे में और अपने इनकम के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, पति के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बहुत ज़्यादा उससे जुड़ी हुई है, लगाव रखती है। तो यहाँ पे ये ऑल ऑफ दिस सही जवाब होना चाहिए। ये ऑल ऑफ दिस बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये सारी खूबियाँ मुन्नी के अंदर थी। 6 नंबर सवाल है, हल्कू वर्क एज ए टीनेंट फार्मर, एन इंजीनियर, ए सुपरवाइजर, ए डॉक्टर। तो हल्कू कैसा काम करता था? टीनेंट फार्मर अभी मिला था। तो इस सवाल कई बार घुमा के देगा, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है, बिल्कुल सही जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है, मुन्नी एडवाइज्ड हल्कू टू हायर हिमसेल्फ आउट ऑफ ए टीनेंट लेबरर, फार्मर या शॉपकीपर। चलिए देख लेते हैं इस फुल या सिम ऑप्शन में क्या दिखा रहा है। लेबरर, लेबर के काम करने के लिए सलाह देती है मुन्नी, क्योंकि खेती बाड़ी से उसे नुकसान हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हल्कू हार्ड हियर्ड सम मंचिंग एंड क्रंचिंग साउंड कमिंग फ्रॉम द। कहाँ से हल्कू ने आवाज़ सुना था जानवरों के चरने की? मंचिंग क्रंचिंग बोलते हैं उसको, जो जानवर जो चरते हैं खेतों में
पौधों को खाते हैं तो उनके मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे मंचिंग एंड क्रंचिंग बोलते हैं। ये साउंड कहाँ से सुनाई दिया हल्कू को? हाउस से, फील्ड से, टेरेस से, ग्रोव से। ये आवाज़ उसे सुनाई देती है फील्ड से, खेत से, मैदान से, जहाँ पे खेत था उसकी खेतों को खा रहे थे जानवर तो वहां से उसे आवाज़ सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर 9 है पीसफुली व्हेन हिज क्रॉप वेयर बीइंग डिस्ट्रॉयड। मुन्नी ने हल्कू से पूछा कि उसके वो कैसे शांतिपूर्वक सो रहा था जबकि उसके फसल नष्ट किए जा रहे थे। तो यहाँ पे सिलेक्ट होगा कि क्या होगा आपको बताना था। जम्प्ड, यहाँ पे डैश होना चाहिए था, चेक कर लेते हैं एक बार। स्लेप्ट बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 एट द एंड ऑफ द स्टोरी हल्कू इज सैड, कंफ्यूज्ड, एंग्री, कंटेंटेड। तो कहानी के अंत में हल्कू क्या हो जाता है? उदास हो जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है, एंग्री हो जाता है या फिर कॉन्टेंट हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। तो ये सही जवाब है कि उसको ये यकीन था कि जब ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, फसल ही नहीं रहेगा, खेती बाड़ी करना नहीं पड़ेगा, तो हम मजदूरी करके खा लेंगे, उसे संतोष था इस बात का। रात को कम से कम खेत में तो सोना नहीं पड़ेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है हु हैज रिटन जनवरी नाइट। आसान सा सवाल है और इसका जवाब आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, पहले भी ये घुमा के सवाल आया था। प्रेमचंद ने इस कहानी को लिखी है। क्वेश्चन 12 हु हैज जबरा, हु वाज जबरा। जबरा कौन था? जबरा क्या था? डॉग था। तो ये आसान सा सवाल है, जबरा डॉग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हल्कू वर्कड एज डैश। तो टीनेंट फार्मर के रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ पे टीनेंट फार्मर बिल्कुल सही जवाब होगा। 14 नंबर मुन्नी एडवाइज हल्कू टू हायर हरसेल्फ आउट एज ए लेबरर की तरह, एक लेबर की तरह खुद को तुम काम करो, खेती बाड़ी करने से नुकसान हो रहा है, तो लेबरर यहाँ पे सही होगा, लेबर। प्रेमचंद इज ओरिजिनली नोन एज, धनपत राय के नाम से जाने जाते थे। ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसलिए इसको आप पहचाना बिल्कुल आसान है। ये धनपत राय हैं जिन्हें बाद में प्रेमचंद के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ प्रेमचंद वाज बैंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किस किताब को बैन कर दिया गया था? तो ये भी इसके पहले भी सवाल आया था, इजीली समझ जाएंगे। सोजे वतन इनकी किताब थी जिसे अंग्रेजों ने बैन कर दिया था। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है जबरा लुक डैश एट द फायर। जबरा ने आग की तरफ कैसे देखा? फियरफुली देखा, वह डर के भयभीत होकर देखा। तो यहाँ फियरफुली इज द करेक्ट ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ वीमेन वाज मुन्नी। मुन्नी किस प्रकार की महिला थी? शी वाज द वाइफ ऑफ हल्कू, शी वाज लेजी हाउसवाइफ, शी डज नॉट लाइक जबरा, ऑल ऑफ एबव। तो ये इसमें एक ही जवाब सही है, शी वाज द वाइफ ऑफ हल्कू। पहला नंबर ही जवाब इसका सही है। चेक कर लेते हैं यहाँ पर एक बार। यस, शी वाज द वाइफ ऑफ हल्कू, ये सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 हल्कू हियर्ड सम मंचिंग एंड क्रंचिंग साउंड्स कम फ्रॉम हाउस, फील्ड्स, टेरेस, ग्रोव्स। इस तरह का एग्जांपल हम लोग देख सके हैं से पहले ही। तो ये सही जवाब इसका क्या होगा? फील्ड्स में, फील्ड से यानी खेतों से आवाज आ रही थी जानवरों की चरने की, हल्कू ने ये आवाज सुनी थी। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके स्क्रीन पे। मुन्नी आस्क्ड हल्कू हाउ ही कुड हैव डैश पीसफुली व्हेन हिज क्रॉप्स वर बीइंग डिस्ट्रॉयड। तो स्लेप्ट, कैसे सो रहे थे तुम जब खेत को जानवर जो है चर गए थे? तो इसका आंसर टिक कर लेते हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही जवाब है ये। सही जवाब क्या है? स्लेप्ट, सो रहे थे। 21 नंबर क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ द स्टोरी हल्कू इज कॉन्टेंटेड। लास्ट वाला ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है तो इजीली समझ जाएंगे इसका। ये कंटेंटेड था, संतुष्ट था हल्कू अंत में, क्योंकि अब उसे खेती बाड़ी नहीं करनी पड़ेगी और मजदूरी करके ही अपने जीवन यापन करेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है द बिटर ट्रूथ इज हल्कू वर्ड्स कम चार्जिंग द हर लाइक ए वाइल्ड। तो हल्कू की आवाज बहुत ज्यादा खतरनाक थे। क्राउल इस तरह की आवाज थी, क्राउल की तरह, एनिमल की तरह, बीस्ट की तरह, वाइल्ड बीस्ट, पशु जो होते हैं जानवर, जंगली जानवर, उनकी तरह उसकी आवाज हो गया था। तो ये बिल्कुल सही होगा अगर बीस्ट लिख देंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में 23 नंबर हल्कू कर्ल्ड अप ड्रॉइंग हिज क्लोज अगेंस्ट हिज चेन।
चिन सॉरी हल्कू जो है अपने घुटनों को ठुड्डियों से सटाया था। घुटने के लिए क्या होता है, नीज होता है, तो यहाँ पे नीज सही जवाब होना चाहिए, नीज बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन 24 है, मुंशी प्रेमचंद डायड इन डैश। मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? आप देख सकता है कि मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुंशी प्रेमचंद डायड इन 1926, 1936, 1896 या 1836। तो यहाँ पे सही जवाब चेक कर सकते हैं हम लोग, तो सही जवाब है 1936, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 25 नंबर है, मुंशी प्रेमचंद वॉज ऑल्सो नोन एज धनपत राय, राजा रामराज। तो ये तो याद हो गया, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, धनपत राय, जिससे आप इजीली पहचान जाओगे कि क्या आंसर होगा इसका। तो आंसर चेक कर लेते हैं, धनपत राय बिल्कुल सही जवाब है। ये धनपत राय उनका नाम था असली, बाद में प्रेमचंद के नाम से वो जाने गए थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रिटिश सॉरी एमटिनशी प्रेमचंद वाज बोर्न एट। मुंशी के यहाँ पे ये गलती से मिसटाइपिंग हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद वाज बोर्न एट 1880, 1780, 1870 या फिर 1888। कब इनका मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था आपको बताना है, और इसका आंसर होगा 1880 में मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुंशी प्रेमचंद वाज बोर्न इन मुंगेर, लखनऊ, वाराणसी, पटना। वाराणसी में शायद पैदा हुए थे, देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। 27 नंबर क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद वाज बोर्न इन मुंगेर, लखनऊ, बनारस, पटना। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, पटना है, बनारस है, वाराणसी बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर, प्रतिज्ञा एंड कर्मभूमि वेयर द वेल नोन वर्क्स ऑफ रेणु प्रेमचंद गिरधर, नन ऑफ दिस। प्रतिज्ञा और कर्मभूमि दोनों किताबें जो हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई है, तो प्रेमचंद बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, जबरा वाज लैंडलॉर्ड, टेनेंट, फार्मर, हल्कूस डॉग। तो ये हल्कू का कुत्ता था जबरा। कौन सा क्वेश्चन है, आसानी से समझ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुन्नी वांटेड टू बाई ए बेंगल ब्लैंकेट साड़ी कुर्ती। तो वो ब्लैंकेट खरीदना चाहती थी, जिसके लिए पैसे जमा करके रखी थी, और वो शाहूकार को देना पड़ गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, जबरा बार्क्ड हिज डैश एंड ट्रॉटेड ऑन टुवर्ड्स द ऑर्कार्ड। तो किस तरह से जबरा जो है भौंक रहा था। तो अगर इसको आप देखना चाहेंगे इसका आंसर, तो जबरा जो है एग्रीमेंट में, सहमति में, यहाँ कोई खेत में जानवर चल रहा है, इसकी सहमति में वो भूखते हुए और उस बगीचे की तरफ जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 32, हु वाज धनपत राय। धनपत राय कौन थे? धनपत राय कौन थे? मूलचंद, ज्ञानचंद, प्रेमचंद। धनपत राय को हम प्रेमचंद भी के नाम से जानते हैं। ये सवाल कई बार रिपीट हुआ, तो आसानी से आप याद कर लिए होंगे, कभी गलती होने की संभावना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, गोदान इज रिटन बाई डैश। गोदान लिखा गया है किसके द्वारा? ध्यानचंद के द्वारा, रामचंद्र के द्वारा, मोहन चंद या प्रेमचंद के द्वारा। तो प्रेमचंद बिल्कुल सही जवाब होगा। अभी जो हम लोगों ने बताया है कि प्रेमचंद ने गोदान किताब को लिया, बहुत ही मशहूर किताब है, आप लोगों को समय मिले तो इसको पढ़िएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 34 है, वाई कुड हल्कू नॉट गार्ड हिज फील्ड। कि हल्कू अपने खेत की रक्षा क्यों नहीं कर सका? ड्यू टू हिज स्लीप, ड्यू टू कोल्ड, ड्यू टू लेजीनेस, ड्यू नन ऑफ दिस। किस कारण से नहीं कर सका था? बीमारी की वजह से या फिर अत्यधिक ठंड होने की वजह से? तो ड्यू टू हिज स्लीप, नींद की वजह से नहीं कर पाया था, वो सोया रह गया था और खेत में जानवर चल रहे थे, इससे हिम्मत नहीं उठी कि उठकर उस जानवर को भगा सके, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, हु डिवास्टेटेड द फील्ड ऑफ हल्कू। हल्कू के खेत को किसने नष्ट कर दिया था? तो हल्कू का स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। जबरा ने किया था, घोष ने किया था, नीलगाय ने किया था, नन ऑफ दिस ने किया था। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, नीलगाय को दोष देते हैं कि जितना खेत है सबको नीलगाय चढ़ जाती है। बिल्कुल सही जवाब है नीलगाय। 36 नंबर क्वेश्चन है, हु इंटर्ड हल्कूज फील्ड। हल्कू के खेत में कौन
प्रवेश किया, जबरा, मुन्नी, जमींदार, सम, नीलगाय। चेक कर लेते हैं क्या सही होगा। तो यहाँ पे आंसर दिख रहा है सम नीलगाय। नीलगाय जो है उसके खेत में घुस गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, हलकुज फील्ड वाज डिस्ट्रॉयड बाई जबरा, मुन्नी, नीलगाय, जमींदार। किसके द्वारा हल्कू के फील्ड को तबाह किया जा रहा था? तो यहाँ पे आंसर दिख जा रहा है, इजीली आप देख के समझ जाएंगे। अगर आपने किताब को ध्यान से पढ़ा हो जानते होंगे, नहीं तो यहाँ से देख लीजिए का सही जवाब क्या होगा, नीलगाय। 38 नंबर क्वेश्चन है, जबरा लुक्ड एट हिम विथ आई ओवरफ्लोइंग विथ डैश। किस तरह से जबरा जो है अपने मालिक की तरफ देखा, तो मालिक की तरफ देखा, लव हार्टेड क्रिएट अफेक्शन, तो लव प्रेम से देखा। 39 नंबर क्वेश्चन है, सडनली जबरा पिक्ड अप द डैश ऑफ सम एनिमल्स। अचानक जबरा को क्या चीज जानवरों का सुनाई दिया, साउंडिंग, साउंड, कॉलिंग, क्राई, नॉइज। यहाँ पे नॉइज सही अब होना चाहिए, नॉइज, नॉइज जो है सुनाई दे रही थी जानवरों की। क्वेश्चन नंबर 40, ये आखिरी सवाल है, द डीपर हैड नॉट एट डैश हेल्प द स्काई। द डी क्वेश्चन नंबर 40 है, द डीपर हैड नॉट एट डैश हाफ द स्काई टू क्लाइम, डिक्लाइन, अराइव, रिचेज। आसान सा सवाल है, देख के भी आप समझ जाएंगे जो लोग ठीक से पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं तो यहाँ मौका बढ़िया है, यहाँ से आप पहचान कर गए। क्वेश्चन नंबर 40 ये आखिरी क्वेश्चन है, द डीपर हैड नॉट ए डैश ऑफ द स्काई, क्लाइम, डिक्लाइन, अराइव, रिच्ड। इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये जानना बेहद जरूरी है, तो चेक कर लेते हैं कौन सा है। तो इसमें जो जवाब दिखा रहा है क्लाइम्ड, क्लाइम मतलब चढ़ना होता है। डीपर हैड नॉट एट क्लाइम्ड, जो आकाश में ध्रुव तारा होता है जो तेज रोशनी देता है, वो भी हाफ द स्काई का रास्ता पूरा नहीं किया था, तो एक क्लाइम्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से 40 क्वेश्चन आज हम लोगों ने सीखा। अगर कुछ गलती रह गई है या कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।